हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रजापति। आज के इस वीडियो में मैं दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और वे दो बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है अंक और संख्या। अंक और संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिजिट एंड नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिजिट एंड नंबर। इंग्लिश में इसको डिजिट एंड नंबर बोलते हैं। अगर हम अंक की बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अंक की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा होगी, गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन एकल प्रतीक का प्रयोग करते हैं उस एकल प्रतीक को हम अंक कहते हैं। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन एकल प्रतीक का प्रयोग करते हैं उस एकल प्रतीक को हम अंक कहते हैं। उस एकल प्रतीक को हम अंक कहते हैं। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन एकल प्रतीक का प्रयोग करते हैं उस एकल प्रतीक को हम अंक कहते हैं। यहाँ पर एकल प्रतीक का मतलब एक प्रतीक होता है। एकल प्रतीक का मतलब एक प्रतीक होता है। अगर हम यहाँ पर अंक की परिभाषा के बैकग्राउंड को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि यह जो हमारा गणित है, यह गणित गिनतियों के बेसिस पर चलता है। यह गणित गिनतियों के बेसिस पर चलता है और गणित में गिनतियों की कुल संख्या जीरो से लेकर अनंत तक होती है। जीरो से लेकर अनंत तक होती है। अगर हम इन गिनतियों को इनके विस्तार रूप में लिखने की कोशिश करें तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी प्रकार 100, इसी प्रकार 1000, इसी प्रकार अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक। यहाँ पर अगर हम इन गिनतियों को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यह जो जीरो है यह एक प्रतीक से मिलकर बना है। यह जीरो एक प्रतीक से मिलकर बना है। इसी प्रकार यह 1 भी एक प्रतीक से मिलकर बना है। यह 2 भी एक प्रतीक से मिलकर बना है। 3 भी एक प्रतीक से मिलकर बना है। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 4 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं यह भी एक प्रतीक से मिलकर बनी हुई है। लेकिन यह जो 10 है यह दो प्रतीक से मिलकर बनी है। यह 10 दो प्रतीक से मिलकर बनी है। और वे प्रतीक कौन कौन से हैं? 1 और 0। इसी प्रकार यह 11, यह भी दो प्रतीक से मिलकर बनी हुई है, 1 और 1। यह 12 भी दो प्रतीक से मिलकर बनी हुई है, 1 और 2। इसी प्रकार बात करें 100 की तो यह 100 3 प्रतीक से मिलकर बनी है। कितने प्रतीक? 3 प्रतीक से। और वे तीनों प्रतीक कौन कौन से? 1 0 0 1 0 0। इसी प्रकार यह 1000, यह 4 प्रतीक से मिलकर बनी है। यह 4 प्रतीक से मिलकर कौन कौन से? 1 0 0 0। अगर हम इन गिनतियों को अंक की परिभाषा से रिलेट करें तो हम पाते हैं कि एकल प्रतीक वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वह अंक का कार्य करती हैं। इस प्रकार 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं
यह एक प्रतीक से मिलकर बनी हुई है और परिभाषा के अनुसार एकल प्रतीक वाली या एक प्रतीक वाली जितने भी संख्याएं होती हैं, एकल प्रतीक या एक प्रतीक वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वह अंक का कार्य करती हैं। इस प्रकार 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं यह अंक का कार्य करेंगी, लेकिन 9 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, ये सब 2 प्रतीक से मिलकर बनी हुई है। या जैसे 100 हुआ, यह 3 प्रतीक से मिलकर बनी हुई है जो कि अंक की परिभाषा के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस प्रकार यह संख्या यानी 9 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं यह अंक का कार्य नहीं करेंगी। ठीक, अब हम अगली स्लाइड लेते हैं, उसमें कुछ अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं अंक के बारे में। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जो इस प्रकार हैं। 0 से लेकर 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर अगर हम अब अंक के उदाहरण की बात करें, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं जैसे 5025। कोई भी संख्या ले लेते हैं जैसे 5525। तो यह संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है। यह संख्या 4 अंकों से मिलकर बनी है। 4 अंक कौन कौन से हैं? 5, 5, 2, 5, 5, 5, 2, 5। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं। 27423। 27423। यह संख्या कुल 5 अंकों से मिलकर बनी है। और वे 5 अंक कौन कौन से हैं? 27423। 27423। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं 23। तो यह संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। कितने अंकों से? 2 अंकों से। और वे 2 अंक कौन कौन से? 2 और 3। इस प्रकार यहाँ पर अंक का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम संख्या की बात करते हैं। अगली स्लाइड में अब हम संख्या की बात करेंगे। स्लाइड में संख्या नामक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। संख्या जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। अगर संख्या की परिभाषा की बात करें तो संख्या की परिभाषा इस प्रकार होगी। एक या एक से अधिक अंक आपस में मिल करके संख्या बनाते हैं। एक या एक से अधिक अंक आपस में मिल करके संख्या बनाते हैं। एक या एक से अधिक अंक आपस में मिल करके संख्या बनाते हैं। कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर संख्या के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है, जो इस प्रकार है। 0 से लेकर 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इन अंकों में से कुछ अंकों को संख्या की परिभाषा के अनुसार आपस में मिला करके एक यूनिट बना लेते हैं और उस यूनिट को संख्या की परिभाषा से रिलेट करने की कोशिश करते हैं और संख्या की परिभाषा को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इन अंकों में से कोई 2 अंक ले लेते हैं जैसे 2 और 3, और इस 2 और 3 को आपस में मिला करके 2 अंकों की हमने एक यूनिट तैयार कर ली। कितने अंकों की?
2 अंकों की हमने एक यूनिट तैयार कर ली। अब इस यूनिट को अगर हम संख्या की परिभाषा से रिलेट करें तो संख्या की परिभाषा कहती है कि किसी भी संख्या को बनाने के लिए एक या एक से अधिक अंक आपस में मिले हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर यह जो यूनिट है यह 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है, यानी एक अंक से अधिक अंकों से मिलकर बनी हुई। इस प्रकार यह यूनिट संख्या के परिभाषा के नियमों का पालन कर रहा है। इस प्रकार इस यूनिट को हम 2 अंकों की संख्या कहेंगे। अब हम इन अंकों में से कोई 3 अंक ले लेते हैं, जैसे 4 को ले लेते हैं, 6 को, 7 को। यहाँ पर हमने 4, 6, 7 को ले लिया और इसको आपस में मिला करके हमने 3 अंकों की यूनिट को तैयार कर लिया। हमने कोई 3 अंकों की यूनिट तैयार कर लिया। अब हम इस यूनिट को संख्या की परिभाषा से रिलेट करें तो ये भी संख्या की परिभाषा के नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि इस यूनिट में भी एक या एक से अधिक अंक हैं। तो इस प्रकार इस यूनिट को हम 3 अंकों की संख्या कहेंगे। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या कहेंगे। अब हम इन अंकों में से कोई 4 अंक ले लेते हैं, जैसे 5, 6, 8, 9 को ले लेते हैं। 5, 6, 8, 9। अब इन 4 अंकों को आपस में मिला करके हमने 4 अंकों की एक यूनिट तैयार कर लिया। कितने अंकों की? 4 अंकों की। मैं 4 अंकों की एक यूनिट तैयार कर लिया। अब यूनिट को अगर हम संख्या की परिभाषा से रिलेट करें तो यह भी यूनिट को हम 4 अंकों की संख्या कहेंगे। कितने अंकों की? 4 अंकों की। इस प्रकार यहाँ पर हमने अंक और संख्या नामक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है।